.2 सर्किल में तो लोग पार्ट 38 तक पढ़ चुके हो, वर्ग के बारे में भी पढ़ चुके हो, आयत, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब पढ़ चुके हो। तो इस पार्ट 39 में आयत पर आधारित एक हिसाब है, इसको देखो। 2 हिसाब। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार प्लॉट में बोर्ड किस तरह का है बोलो तो? आयत जैसा है वो है ना। आयत जैसी आकृति वाले क्षेत्र को हम आयताकार क्षेत्र कहते हैं। मैदान आयताकार होता है, बनाओगे तो आयताकार नहीं बन जाएगा मैदान। बहुत आदमी का खेत कृषि कार्य के लिए आयताकार होता है, वर्गाकार भी होता है। खाने वाला प्लेट भी बहुत होटल में देखोगे आयताकार होता है। वर्गाकार आकृति और आयताकार आकृति वाला तो बहुत कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं। तो एक आयताकार प्लॉट यानी जमीन है कोई आयताकार प्लॉट, एक आयताकार प्लॉट में एक वर्गाकार घर बनाना है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। फुलवारी लगवाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च होंगे? दिया हुआ है आयताकार प्लॉट की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर तथा वर्गाकार घर की लंबाई कहो या चौड़ाई कहो, दोनों तो बराबर होता है 40 मीटर। क्वेश्चन को एक बार फिर देखो। एक आयताकार प्लॉट में एक वर्गाकार घर बनाना है। हम लोग पहली पंक्ति के आधार पर चित्र बना सकते हैं। ये जमीन यानी प्लॉट कैसा है तो आयताकार है, ध्यान से देखते जाओ। ये आयताकार प्लॉट है, समझा? इसका नाम रख दो ABCD। आयताकार है तो एक को 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, सबको 90 डिग्री होगा। इसके बाद आयताकार प्लॉट में मान लेते हैं ABCD एक आयताकार प्लॉट है। आयताकार प्लॉट का मतलब आयताकार जमीन है। एक वर्गाकार घर बनाना है। आयताकार प्लॉट में एक वर्गाकार घर बनाना है। वर्ग जैसी आकृति वर्गाकार कहलाएगा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ऐसा भी जमीन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है तो वर्गाकार जमीन। तो भीतर में एक ठो वर्गाकार घर बनाना है। तो PQRS ये है तुमको घर हो गया, समझा? ये घर में प्लास्टर ये सब हो चुका है, कल्पना करो रूम वूम सब कुछ बन चुका है। तो ये ABCD एक आयताकार प्लॉट है, जमीन है, जिसके भीतर में PQRS ये वर्गाकार एक घर है। रे तू समझ रहा है? तू सामने में इधर आओ न गधा। तो आयताकार प्लॉट के भीतर वर्गाकार घर है। अब इसमें इतनी ही बात दी हुई है। फिर कहता है वर्गाकार घर बनाना है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। घर के चारों ओर कितना जमीन बच रहा है? ये सब खाली सब जमीन, इस सब में फुलवारी लगाना है, समझा ना? घर के चारों ओर। हाँ, तो घर तो वर्गाकार घर PQRS वर्गाकार घर हो गया। देखो यहाँ कितना खाली जमीन है उसमें सब में फुलवारी। हाँ, सब में फुलवारी। क्वेश्चन में है, ये नहीं है जो कार लगाने के लिए, 4 चक्का लगाने के लिए जगह छोड़ करके सो सब कहाँ चर्चा है। जब नहीं चर्चा है इसका मतलब इस घर के चारों ओर जितना भी अब खाली जगह बच गया है क्या लगवाना है तो फुलवारी लगवाना है, समझ गया? फुलवारी लगवाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च होंगे? मान लो सब जगह हम लोग फूले फूल रोप दे, अरे इसी बीच होकर के लोग तो चल देता है, रास्ता तो रहता ही है, लेकिन सब जगह फुलवारी लगाना है, फूल रोप देना है। तो बोलो, कहता है फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर ये खर्च है फुलवारी लगवाने में। तो कितना रुपया खर्च होगा ये कहता है निकालने के लिए। ये पूरा खाली जगह में घर के चारों ओर फुलवारी लगाना है तो कितना रुपया खर्च होगा?
खर्च जबकि दिया हुआ है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल न हो गया जी, है? तब इसका मतलब है अगर हम लोग पूरे ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल ले, ध्यान से सुनो, पूरे ज़मीन का ABCD ये पूरा प्लॉट है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल ले, घर के द्वारा घेरे गए जगह अर्थात वर्गाकार घर का क्षेत्रफल हटा दे यानी घटा दे, तब बचा हुआ जगह में फुलवारी है। तो आयत का ये क्षेत्रफल निकाल करके इसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो जगह बचेगा, जितना क्षेत्रफल बचेगा उसी क्षेत्रफल में ना फुलवारी लगेगा। तो कितना जगह बचेगा, कितना क्षेत्रफल, कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा ये तो निकालना पड़ेगा। और तब इसमें दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर पर 40 रुपया खर्चा है। एक वर्ग मीटर पर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर पर 40 रुपया खर्च है। मान लो 10 वर्ग मीटर ये खाली जगह है, तो एक वर्ग मीटर पर 40 रुपया, तो 10 वर्ग मीटर पर 40 गुने 10 400 रुपया खर्च होगा। तो कैसे बनेगा समझा? तो इसको हम भाषा में पहले लिखते हैं, इसके बाद बनाते हैं, बीच में रुक करके बतलाएंगे। देखो ध्यान दो, माना कि ABCD एक आयताकार प्लॉट है, ABCD, जिसमें PQRS एक वर्गाकार घर है, PQRS एक वर्गाकार घर है। प्रश्न से हमें वर्गाकार घर के चारों ओर, वर्गाकार घर जो है इसके चारों ओर खाली जगह में, चारों ओर खाली जगह है ना, खाली जगह में फुलवारी लगाना है। तो खाली जगह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसी क्षेत्रफल में न फुलवारी लगेगा। तो खाली जगह का क्षेत्रफल कितना, तो आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, होगी ना ऐसी बात। तो खाली जगह का क्षेत्रफल बराबर एरिया यानी क्षेत्रफल ABCD। इसका अर्थ तो तू लोग जान चुका है, 1 2 3 4 अक्षर है, पहले एरिया लिखा है, इसका मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल। 4 अक्षर चतुर्भुज के लिए लिखा जाता है, 3 अक्षर त्रिभुज के लिए, तो ये चतुर्भुज हो गया। एरिया ABCD, चतुर्भुज ABCD का जो कि आयत है, माइनस एरिया PQRS यानी वर्गाकार घर का, PQRS। ABCD का एरिया कितना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई माइनस वर्ग का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो आयत में लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर, तो 80 मीटर गुने 60 मीटर माइनस वर्ग की भुजा है 40 मीटर, तो 40 मीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 8 छके 4800 मीटर, मीटर वर्ग मीटर, माइनस 4 चौका 1600 मीटर को 2 बार गुना करेंगे वर्ग मीटर, तो बच गया कितना 3200 वर्ग मीटर खाली जगह का क्षेत्रफल। अब 3200 वर्ग मीटर में हम लोग को फुलवारी लगाना है, समझा। तो खर्चा कितना है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। हाँ, 40 रुपये इसलिए 3200 फुलवारी लगाने का खर्च। अब देखो खाली जगह में लगाएंगे फुलवारी 3200 वर्ग मीटर में लगाना है, खाली जगह 3200 वर्ग मीटर है, फुलवारी लगाने का खर्च प्रश्न में दिया हुआ है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर 40 रुपया खर्च है ना। क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर 40 रुपया खर्च है, इसीलिए 3200 वर्ग मीटर खाली जगह है, तो 3200 वर्ग मीटर पर 40 गुने 3200 रुपया, 32 दूनी 64 दूनी 128 पर 3 जीरो, 1 2 3, 1,28,000 रुपया हो गया, है ना पूरा वर्ग मीटर। हाँ, 3200 वर्ग मीटर पर। अतः वर्गाकार घर के चारों ओर
फुलवारी लगाने का खर्च 1,28,000 रुपये। यही हो गया आंसर। बोलो अच्छी तरह समझ गया ना? ठीक है, इसको उतार लो। दूसरा प्रॉब्लम, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 80 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितने ईंट बिछाए जाएंगे? मान लो यही है आंगन, समझा जी? इसी में ईंट बिछाना है, सिर्फ ईंट सब जगह। तो इस आंगन का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो वो ले लीजिए अब rectangle। तो इससे पूरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे ये ABCD एक आंगन है, तो आंगन की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। अब इस आंगन में ईंट बिछाना है। ईंट का लंबाई कितना है? 80 सेंटीमीटर। ईंट लंबाई हो गया 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 25 सेंटीमीटर। मान करके चलो इतना बड़ा ईंट है, समझ रहे हो ना? तो मान लो एक ईंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ दूसरा ईंट हुआ, इसी तरह बिछाते चला जाएगा। समझ गए। तो एक ईंट बिछाया तो कुछ न कुछ जगह घेर लिया आंगन में, यानी कुछ न कुछ क्षेत्रफल को घेरा। फिर दूसरा बिछाए तो ये का दोनों का जगह जोड़ दो, यानी क्षेत्रफल। इतना दूर आंगन ढक लिया गया ईंट से। तो 3 ईंट में देखो यहाँ तक जगह घेर लिया गया, तो पूरा जगह घेरने के लिए कुल कितना ईंट चाहिए? पहले उसका समझ गया? तो मान लो X ईंट चाहिए। माना कि X ईंटों की कुल संख्या, तो माना कि ईंटों की कुल संख्या X का मान 50 आवे या 60 आवे। 60 आएगा तो आंगन में 60 ईंट बिछाया जाएगा, तो पूरा आंगन में ईंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? X का मान कुछ भी आ सकता है। तो ईंट का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, देखो सेंटीमीटर में। आंगन की लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में। तो इसका मतलब है या तो इसको बदल लो सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर को ही मीटर में बदलो। तो 80 सेंटीमीटर कितना मीटर? तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, इसीलिए 1/100, इसीलिए 80। 1/100 गुने 80 यानी 80/100। तो ये हो गया 80/100 मीटर। इसको काटोगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी 4/5 मीटर हो गया ईंट की लंबाई। और चौड़ाई कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दो, या एक ही के नियम से निकालो तो 25/100 होगा। कट करके ये हो जाएगा 1/4 मीटर। है विश्वास? 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर हुआ। तो अब ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया तुमको 4/5 मीटर गुने 1/4 मीटर। 4 कट गया तो बच गया ऊपर में मीटर गुने मीटर 1/5, यानी 1/5 वर्ग मीटर। समझा? तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना निकला? 1/5 वर्ग मीटर। इतना निकला ना? तो इसका अर्थ है 1/5 1 वर्ग मीटर का 5वां भाग। एक ईंट कितना जगह घेर रहा है? एक ईंट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर का 5वां भाग बटा 5 है ना? तो 1/5 वर्ग मीटर जगह घेरने के लिए हमें एक ईंट चाहिए, यानी 1/5 वर्ग मीटर जगह घेरने के लिए कितना? एक ईंट चाहिए। ये एक ईंट जो है कितना जगह घेर रहा है? 1/5 वर्ग मीटर है ना? इसीलिए 1 वर्ग मीटर जगह घेरने के लिए कितना चाहिए? तो एक ही के नियम से 1 ऊपर बटा 1/5 A/B/C के तहत ये हो गया
5 ईंट, चाहिए। यानी 1 वर्ग मीटर के लिए 5 ईंट चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना है आंगन का? 15 300। 20 मीटर और 15 मीटर को गुना कर दो, 300 वर्ग मीटर है, लंबाई गुने चौड़ाई है ना, 300 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर के लिए 5 ईंट, तो 300 वर्ग मीटर के लिए 300 गुने 5 यानी 1500 ईंट अगर इस आंगन में बिछा दे तो ये आंगन पूरा ईंट से घेर लिया जाएगा। कैसे बनेगा समझा तू लोग? इसको भाषा में लिख देते हैं। अब माना कि आयताकार आंगन ABCD में बिछाए जाने वाले ईंटों की संख्या x है, x ईंट बिछाएंगे टोटल। तो आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 300 वर्ग मीटर निकला। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना? तो 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो 0.8 मीटर, और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है ईंट का, तो इसको मीटर में बदलोगे तो 0.25 मीटर आएगा। तो ईंट का क्षेत्रफल हो गया 0.8 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई 0.25 मीटर यानी 0.2 वर्ग मीटर एक ईंट का क्षेत्रफल हो गया। तो x ईंट का क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मीटर गुने x यानी 0.2x वर्ग मीटर होगा। अब ईंट टोटल जो बिछाए हैं x ईंट आंगन के क्षेत्रफल के बराबर ईंट बिछा दिए हैं, जितना आंगन में जगह है उतना ईंट बिछा दिए हैं। तो इसका मतलब आंगन का कुल जगह बराबर बिछाई गई ईंट का कुल जगह, यानी आंगन का क्षेत्रफल बराबर कुल ईंट का क्षेत्रफल होगा नहीं सी बात। तो कुल ईंट तो x है, तो x ईंटों का क्षेत्रफल बराबर आंगन का क्षेत्रफल होगा, बोलो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा 1500। अतः आंगन में बिछाए जाने वाले ईंटों की संख्या बराबर x बराबर 1500। इस विधि को भी समझ गया? तो इसमें कोई जान नहीं है। अब जो है पाठ 40 में वर्ग से आगे का टॉपिक बतलाया जाएगा।